कई प्रकार के शिवलिंग के विषय में बताया। पाषाण के भी शिवलिंग होते हैं, स्वर्ण के भी होते हैं, चांदी के भी होते हैं, पारे के भी होते हैं। अलग अलग शिवलिंग की यहाँ पर महिमा बताई गई है शिव पुराण में। सबसे उत्तम तो माना जाता है स्फटिक का शिवलिंग। कहीं कहीं आपने मंदिर में दर्शन किया होगा, स्फटिक का शिवलिंग अति उत्तम माना गया है। वो न हो तो पाषाण के भी हों, वो भी न हो तो पारद शिवलिंग की भी बड़ी महिमा बताई गई। नर्मदा जो में जो प्राप्त होते हैं नर्मदेश्वर, छोटे से भी हों तब भी उनकी वही महिमा है, बड़े भी हों तब भी उनकी वही महिमा है। और जो भिक्षा ग्रहण करके भोजन करते हैं, रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं बनाते हैं, ऐसे सन्यासियों के लिए तो इतना तक कहा गया कि उन्हें शिवलिंग की भी आवश्यकता नहीं। अपने हाथ के अंगूठे को ही इस तरह से निकाल करके उसमें यदि जल चढ़ा देते हैं, हर हर महादेव कह करके, तो अंगूठे में ही भोलेनाथ उनकी सेवा को स्वीकार कर लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। जहां भी हमारी श्रद्धा हो, शिवलिंग की स्थापना करके हमें विधिवत हो सके तो षोडशोपचार से पूजन करो, और नहीं तो केवल जल भी चढ़ा दो। हमारे भोलेनाथ तो उतने में ही राजी हो जाते हैं, उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। आगे जो बहुत ही गरीब हैं, जिनके पास न तो मणि का शिवलिंग है, न स्फटिक का शिवलिंग है, न ही पारद शिवलिंग है, न ही पाषाण शिवलिंग है, न स्वर्ण के शिवलिंग हैं, तो ऐसे भक्त क्या करें? बोले पार्थिव शिवलिंग ही बनाकर यदि पूजा कर ली जाए तो भोलेनाथ सबसे ज्यादा फल पार्थिव शिवलिंग में ही तुमको दे दिया करते हैं। प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ। अलग अलग मन की कामनाओं के लिए अलग अलग पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विधान आया। जिसको विद्या की कामना हो, जो बच्चे विद्यार्थी विद्या की कामना करते हैं कि हमें जीवन में बहुत बड़ा विद्वान बनना है, तो नित्य 1000 पार्थिव शिवलिंग बनाकर यदि भाव से उनकी पूजा करें तो भगवान शंकर उनको विद्या का दान देते हैं। जिन्हें पुत्र की कामना है, शादी के इतने साल हो गए लेकिन पुत्र नहीं हो रहा है, ऐसे दंपत्ति को चाहिए कि प्रेम से 1500 शिवलिंग पार्थिव मिट्टी के, पृथ्वी के बनाकर एक साइज के हों और नित्य भाव से उनकी पूजा करने लग जाएं, तो थोड़े ही दिनों में उन्हें पुत्र सुख का भी आनंद प्राप्त होता है, पुत्र की भी कामना उनकी पूर्ण होती है। जिसके मन में धन की कामना है कि मुझे बहुत धनवान बनना है, वह रोज 500 शिवलिंग बनाकर मिट्टी के ही बड़े भाव से उनकी पूजा करें। षोडशोपचार से पूजा, नीराजन तक, और पूजन करने के बाद फिर शाम को उनका विसर्जन भी कर दे, तो ऐसे भक्त की मनोकामना भगवान भोलेनाथ धन के रूप में भी पूर्ण कर देते हैं। देखते ही देखते उसकी सारी दरिद्रता नष्ट हो जाती है और वह पैसे वाला हो जाता है। बड़ी महिमा बताई गई साहब। जिसके मन में मोक्ष की कामना है, ऐसे भक्त 1 करोड़ शिवलिंग यदि अपने जीवन काल में भी बना लेते हैं तो मृत्यु के बाद वो सीधे शिव के धाम को जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। ऐसी 1 करोड़ शिवलिंग की पूजा की महिमा बताई। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग संख्या बताई गई है। इसमें न कोई खर्चा लगना है न दाम लगना है। और हां, शिवलिंग की जब भी पूजा करें मस्तक पर भस्म जरूर धारण करें। कोई भी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, रोगी हो, कोई भी हो,
हर किसी को भस्म धारण करने का नियम बताया गया है। कोई भी धारण कर सकता है। माताएं भी भस्म धारण कर सकती हैं। मस्तक पर भस्म धारण हो, या तो 8 जगह लगाओ, या 32 जगह लगाओ, या 16 जगह लगाओ, अथवा तो 5 जगह भी लगाने का विधान बताया गया है। और गले में रुद्राक्ष जरूर धारण करें। एक मुखी रुद्राक्ष तुम्हें 10 लाख का भी मिलता है ना, तो ले लेना साहब, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष 10 लाख का भी तुम्हें मिल रहा है तो समझो तुमने सस्ते में पा लिया है, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव का रूप होता है, हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। माता पार्वती ने एक बार प्रश्न किया था, भगवान ये रुद्राक्ष की महिमा क्या है? तब भगवान शंकर ने बताया था कि देवी, एक बार मैं ही तपस्या करने के लिए बैठा और अनंत काल तक मैं तप करता रहा, ध्यान करता रहा, और एक दिन जब मेरा ध्यान खुला और मैंने नेत्र खोला तो मेरे नेत्र से आंसुओं के बूंद गिरे और वही देखते देखते रुद्राक्ष का रूप धारण कर लिया। बोलिए शंकर भगवान की। और उसी रुद्राक्ष को जगत के कल्याणार्थ मैंने धरती पर भेजा। काशी में, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में, इन सब जगहों पर आपको रुद्राक्ष के वृक्ष का भी दर्शन होता है। अलग अलग मुख के अलग अलग रुद्राक्ष बताए गए। एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक की महिमा का वर्णन शिव पुराण में आता है। अलग अलग रुद्राक्ष आपकी अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कोई रुद्राक्ष संतान की प्राप्ति कराता है, कोई रुद्राक्ष मोक्ष की प्राप्ति कराता है, कोई रुद्राक्ष धन की प्राप्ति कराता है। लेकिन जिसको जीवन में सब कुछ चाहिए, हो सके तो 5 मुख का रुद्राक्ष जो है अति उत्तम माना गया है। 5 मुखी रुद्राक्ष तो हर किसी को धारण करना ही चाहिए। बाजार में जो शुद्ध 5 मुख का रुद्राक्ष मिलता है, बड़े से बड़ा भी धारण कर सकते हो और छोटे से छोटा भी धारण कर सकते हो। लेकिन जितना छोटा होता है रुद्राक्ष की महिमा उतनी और ज्यादा होती है। बनाया गया न हो, जो ओरिजिनल हो, जिसमें अपने आप छिद्र होता है, ऐसा रुद्राक्ष आपको प्राप्त हो जाए। एक भी रुद्राक्ष यदि आपको मिल जाए तब भी आपका जीवन धन्य हो सकता है। जिसके गले में रुद्राक्ष की माला है, अकाल मृत्यु उसकी कभी नहीं हो सकती है। भगवान शंकर ने इस बात का दावा किया है, एक भी रुद्राक्ष गले में है तो तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ऐसे रुद्राक्ष की महिमा है। हो सके तो 11,000 रुद्राक्ष अपने गले में, अपने शरीर में धारण करना चाहिए। 11,000 न हो, 1,000 करो, 300 करो, 700 करो, 108 रुद्राक्ष अपने गले में धारण करो, अथवा तो एक भी रुद्राक्ष गले में धारण जरूर करना चाहिए। और रुद्राक्ष पहनने का अधिकार सभी को बताया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, नर, नारी, कोई भी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, धारण करना चाहिए। शंकर भगवान की पूजा करने का अधिकार हर किसी को है। यहां तक कि पापी से पापी व्यक्ति भी यदि पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर लेता है तो ब्रह्म हत्या तक का पाप भी भगवान शिव की पूजा से नष्ट हो जाएगा। ऐसा शिव पुराण का प्रमाण है। आगे वेदव्यास जी ने प्रश्न किया कि महाराज, मैंने बिल्व पत्र के विषय में बड़ी महिमा सुनी है, कृपा करके मुझे वो भी बताएं। तब सनत कुमार जी ने कहा कि हे व्यास जी, बिल्व की तो जितनी महिमा में गाऊं उतनी कम है। यदि कोई व्यक्ति बिल्व पत्र भगवान शिव पर अर्पित करता है तो हमारे भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी एक आवाज पर भगवान भोलेनाथ कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं। जो भक्त अपने घर में
बिल्व का वृक्ष लगाते हैं, भले उनके घर में मंदिर नहीं है, बिल्व के जड़ पर ही हर हर गंगे कहते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए एक लोटा जल चढ़ा देते हैं तो भगवान शिव के पूजन का उनको सारा फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी शिव पुराण की महिमा है। जो लोग बिल्व वृक्ष के नीचे किसी वेद पाठी ब्राह्मण का आदर करके उनको भोजन करा देते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन की सारी दरिद्रता भोलेनाथ हर लिया करते हैं और उसको धनवान बना दिया करते हैं। शिव पुराण का ऐसा मत है। जो लोग किसी ब्राह्मण को बिल्व वृक्ष के नीचे खीर का भोग लगाते हैं, ऐसे लोगों के जीवन की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं भोलेनाथ। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, जो 3 पत्ते वाला बिल्व पत्र होता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप होता है। एक बिल्व पत्र भी यदि भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा दिया जाए तो साधक के जीवन की हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से भस्म, रुद्राक्ष और बिल्व पत्र की महिमा का गान किया। संक्षेप में मैं आपको दर्शन करा रहा हूं। अब शिव जी के नैवेद्य के विषय में बताया। कई लोग कहते हैं ना कि भगवान शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि जो चंड का भाग है केवल वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिवलिंग के ठीक ऊपर जो चढ़ा दिया जाता है वो चंड का भाग होता है। केवल वो वाला प्रसाद हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। बाकी शिव जी की मूर्ति के सामने भोग लगा हो, शिवलिंग का स्पर्श भी यदि हो गया हो, कोई बात नहीं, आप वो प्रसाद आदर समेत ग्रहण कर सकते हैं। चंड का भाग जो है केवल उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, वहां हम लोगों को दोष लगता है। बाकी भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया हुआ कोई भी प्रसाद और इधर उधर कहीं भी चढ़ा हुआ हो आप ग्रहण कर सकते हैं। हर किसी को शिव का नैवेद्य लेने का अधिकार बताया गया। यहां तक कि जो गले में तुलसी भी धारण किए हैं ऐसे लोग भी शिव के नैवेद्य का भोग ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। ऐसी तमाम शिव जी के विषय की जो भ्रांतियां हैं वो शिव पुराण नष्ट करता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।